एपिसोड की शुरुआत ऋतिक और मुन्नी से होती है। दोनों एक साथ कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में ऋतिक मुन्नी को फूलों का एक सुंदर सा बुके गिफ्ट करता है। मुन्नी मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है। तब ऋतिक भी उसे धन्यवाद देता है। मुन्नी हैरानी से पूछती है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने शादी के लिए हाँ कहा है? ऋतिक हंसते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल। वह कहता है कि तुम जैसी अच्छी लड़की ने मुझ जैसे इंसान से शादी करने के लिए हाँ कहा है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वह मजाक में कहता है कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े लगेज के साथ आ रहा हूँ। मुन्नी तुरंत उसे रोकते हुए कहती है कि टिम्सी कोई लगेज नहीं है। वह तो भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। सच तो यह है कि उसी की वजह से मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर पाई हूँ। दोनों के बीच यह बातचीत बहुत प्यार भरे माहौल में होती है और दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं। ऋतिक फिर से मुन्नी को धन्यवाद कहता है। मुन्नी कहती है कि मैं तुमसे बात किए बिना इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। तभी उसे वह पल याद आता है जब उसने शादी का फैसला करने से पहले ऋतिक से खुलकर बात की थी। उस समय ऋतिक ने मुन्नी से कहा था कि तुम्हें मुझसे हर बात पूछने का पूरा हक है। उसने बताया था कि उसकी माँ ने उसकी भावनाओं को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने मुन्नी को उससे बात करने के लिए भेजा था। ऋतिक ने उस बातचीत में मुन्नी से एक बात बिल्कुल साफ कह दी थी। उसने कहा था कि जिस दिन से तुम इस घर से गई हो, ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। लेकिन वह यह भी कहता है कि तुम शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ मत करना कि मैं दुखी हूँ या मुश्किल में हूँ। तुम यह फैसला अपने दिल से करना कि क्या तुम सच में यह शादी करना चाहती हो या नहीं। ऋतिक आगे कहता है कि अब वह अपनी शादी में कोई समझौता नहीं करना चाहता। वह पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत समझौते कर चुका है। अब वह अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती दोनों चाहता है। मुन्नी उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि ठीक है, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैं जल्द ही अपना फैसला बता दूंगी। उसके बाद ऋतिक मुन्नी से एक और बात कहता है। वह उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार किया था, उसके लिए मैं दिल से सॉरी हूँ। तभी अचानक ऋतिक के फोन पर अंगद का कॉल आता है। अंगद उसे शादी की बधाई देता है और मजाक करते हुए पूछता है कि तू इतनी जल्दी शादी कैसे कर रहा है। ऋतिक बताता है कि मुन्नी भी उसी के साथ कार में बैठी है। यह सुनकर अंगद खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छी बात है। मैं मुन्नी को भी बधाई देना चाहता हूँ। फिर वह मजाक करते हुए मुन्नी से कहता है कि तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर इस गधे के चक्कर में कैसे फंस गई। यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और ऋतिक फोन काट देता है। फोन कटने के बाद अंगद खुद से कहता है कि अच्छा हुआ ऋतिक की शादी मुन्नी से हो रही है, कम से कम उसे मिताली से तो छुटकारा मिल गया। दूसरी तरफ करण और नंदिनी का सीन दिखाया जाता है। करण कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चल रहा हूँ। इस पर नंदिनी गुस्से में कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर जाकर कोई एहसान कर रहे हो। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उनकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसी समय तुलसी का फोन आता है। बेटी की आवाज सुनकर तुलसी समझ जाती है कि वह रो रही है, लेकिन बेटी तुरंत बहाना बना देती है कि यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए आवाज ऐसी लग रही है। तुलसी उनसे कहती है कि अब तुम सबको भारत आना होगा, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। यह सुनकर बेटी पूछती है कि भारत क्यों आना है। तुलसी कहती है कि फोन स्पीकर पर कर दो, मुझे सबको एक साथ बात करनी है। लेकिन बेटी कहती है कि मम्मी पापा सो गए हैं। तभी अचानक तुलसी को फोन के पीछे से करण और नंदिनी के झगड़े की आवाज सुनाई देती है। तुलसी पूछती है कि यह कैसी आवाज है। बेटी तुरंत कहती है कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, इसलिए मूवी से आवाज आ रही है। तुलसी को थोड़ी शंका तो होती है, लेकिन बेटी बात को संभाल लेती है।
फिर तुलसी उन्हें बताती है कि तुम्हारे ऋतिक चाचू की शादी होने वाली है, इसलिए सबको भारत आना है। वह कहती है कि मम्मी पापा को बता देना कि मेरा फोन आया था और इंडिया की टिकट बुक कर लें। यह कहकर वह फोन रख देती है। दूसरी तरफ परी और वृंदा को मेहर यह खुशखबरी देता है कि ऋतिक की शादी मुन्नी से तय हो गई है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वृंदा कहती है कि टिम्सी को मुन्नी से बेहतर माँ कोई नहीं मिल सकती। परी भी कहती है कि मुन्नी टिम्सी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। इसी बीच अंगद आता है और बताता है कि करण भैया और नंदिनी भाभी भी भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं। अब ऋतिक की शादी में बहुत मस्ती होने वाली है। मेहर बताता है कि शादी की तारीख तुलसी ने तय कर दी है और अब वेन्यू चुनने के लिए जाना होगा। अंगद तुरंत कहता है कि वेन्यू चुनने की क्या जरूरत है, शादी तो शांतिनिकेतन में ही होगी क्योंकि वह हमारा अपना घर है। परी थोड़ी चिंता जताते हुए कहती है कि माँ यहाँ नहीं आएंगी। इस पर मेहर कहता है कि अभी शायद वह यहाँ न आए, लेकिन मैं उन्हें जरूर वापस लाऊंगा। यह सुनकर अंगद बहुत खुश हो जाता है और मेहर को गले लगा लेता है। मेहर सबको कहता है कि ऋतिक की शादी में अपने अपने दोस्तों को भी बुलाना। अंगद तो पहले से ही बहुत उत्साहित होता है और कहता है कि मैं तो इस शादी में बहुत मस्ती करने वाला हूँ। उधर मिताली के घर में माहौल बिल्कुल अलग होता है। सुचित्रा उसे ताना मारते हुए कहती है कि देख लिया तुमने क्या कर दिया। लड़का भले ही अच्छा नहीं था, लेकिन उसका परिवार तो अच्छा था। मिताली गुस्से में कहती है कि आप उस लूजर के लिए मुझे सुना रही हैं, जो अब अपनी नौकरानी से शादी करने जा रहा है। तभी नोएना भी कहती है कि अजीब बात है, अभी तलाक को एक दिन भी नहीं हुआ और वह शादी भी कर रहा है। लगता है हमसे छुटकारा पाकर बहुत खुश है। मिताली बताती है कि उसे यह खबर उसके और परी के कुछ कॉमन फ्रेंड्स से मिली है। नोएना दुखी होकर कहती है कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है, हम सब मेरी वजह से यह सब सह रहे हैं। मिताली उसे दिलासा देती है, लेकिन फिर गुस्से में कहती है कि अगर उसे लगता है कि वह मुझे इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल देगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरी शादी नहीं चली तो मैं उसकी शादी भी नहीं चलने दूंगी। इसके बाद कहानी शांतिनिकेतन में वापस आती है, जहां पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। महाराज जी वृंदा से कहते हैं कि आप भी सबके साथ बैठकर खाना खा लीजिए, लेकिन वृंदा कहती है कि मैं सबको खाना परोसने में आपकी मदद कर देती हूँ। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल तुलसी भाभी की तरह लगती हैं। उधर मेहर कहता है कि इस बार शादी में हेमंत और पूजा को भी जरूर आना चाहिए, सबको अच्छे से इनवाइट किया जाए। शोभा बताती है कि बा खुद सबको फोन करके बुला रही हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इस बार कोई नहीं आया तो वह उनसे बात नहीं करेंगी। यह सुनकर अंगद मजाक में कहता है कि फिर तो वे लोग जरूर नहीं आएंगे। शोभा उसे डांट देती है और वृंदा से कहती है कि अपने अंगद को संभालो। इसके बाद शादी के कार्ड तैयार हो जाते हैं और सबसे पहला निमंत्रण तुलसी को भेजा जाता है। तुलसी कार्ड देखकर खुश होती है। उसी समय परी का फोन आता है, लेकिन फोन पर मेहर बात कर रहा होता है। वह मजाक में कहता है कि फोन किसी का भी हो, लेकिन जब आपने जान कहा तो सुनकर अच्छा लगा। तुलसी थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं, अपनी बेटी को कहा था। मेहर फिर भी बात बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी कहती है कि काम की बात करो। दोनों शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। तुलसी बताती है कि करण और नंदिनी की फ्लाइट आने वाली है। मेहर कहता है कि उन्हें लेने के लिए पार्थ को भेज दिया गया है। बाद में शांतिनिकेतन में मुन्नी की एंट्री होती है। जैसे ही वह घर के गेट पर पहुंचती है, उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वह इस घर का बहुत ख्याल रखती थी और पूरा परिवार खुश रहता था। तभी ऋतिक वहां आता है और कहता है कि मुझे पता है यह घर अब बहुत बदल गया है, क्योंकि माँ यहाँ नहीं है। वह मुन्नी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर जाते ही शोभा मुन्नी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। धीरे धीरे पूरा परिवार उससे मिलता है।
मुन्नी भी सबसे प्यार से मिलती है और कहती है कि माँ के बिना यह घर कितना बदल गया है। फिर वह टिम्सी को देखती है और उसे गले लगा लेती है। टिम्सी उसे जुड़ी आंटी कहकर बुलाती है क्योंकि वह उसका नाम ठीक से नहीं बोल पाती। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ मिताली को उसके दोस्त फोन करके बताते हैं कि रतिक और मुन्नी शादी कर रहे हैं और मुन्नी उससे ज्यादा अच्छी लगती है। यह सुनकर मिताली गुस्से से भर जाती है। वह तुरंत रतिक को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब रतिक और मुन्नी साथ होते हैं तब मुन्नी उससे पूछती है कि मिताली ने तुम्हें क्यों बुलाया है। रतिक कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन मुन्नी कहती है कि तुम जाकर उससे बात करके आओ। मुन्नी साफ कहती है कि मेरा रिश्ता तुमसे और टिम्सी से है। मिताली तुम्हें क्यों बुला रही है यह तुम्हें ही पता करना चाहिए। रतिक उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम हर बात को कितनी साफ और समझदारी से सोचती हो। मुन्नी कहती है कि यह सब मैंने माँ से सीखा है। माँ हमेशा कहती है कि जिस रिश्ते में खुद को सुरक्षित महसूस न हो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। उधर करण और नंदिनी भी शांतिनिकेतन पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार उनसे मिलकर खुश हो जाता है। मेहर उत्साह से पूछता है कि समायरा कहाँ है, मैं उसे 6 साल बाद देखना चाहता हूँ। नंदिनी धीरे से कहती है कि 6 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। यह सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहानी आगे नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है।